वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 8 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुजुत्सु काइसेन के। तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कुछ लोगों को जो कि मेट्रो के बेसमेंट में फंसे होते हैं, जहां अंदर एक और वेल होती है जो वहां भी नॉन सोर्सेज को ट्रैप करके रखती है। तो जहां आगे बढ़ते हैं गोजू सेंसेई अकेले, और बाहर इतादोरी को मिलती है टीम मेई मेई की। जो लोग बात करते हैं कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं गोजू सेंसेई को अकेले जाने के लिए, पर इतादोरी के हिसाब से उनको हेल्प चाहिए हो सकती है, तो इसलिए ये लोग शायद बैकअप बन के जाने वाले हैं गोजू सेंसे के लिए। जहाँ मेई मेई के साथ है उसका भाई जो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज करता है। पर इस सब के अलावा ये दोनों साथ में बढ़ते हैं आगे किसी और रूट से जहाँ वेल होने की संभावना बताई जा रही है। तो जिस तरफ ये लोग भाग के जाने वाले हैं तो इतादोरी को भी कीप अप करना पड़ेगा। और खैर इस सब के अलावा गोजू सेंसे पहुंच जाते हैं मेट्रो स्टेशन की पटरियों पर। जो मिलते हैं वहाँ 3 खतरनाक कर्ज से, मतलब 2 खतरनाक कर्ज और तीसरे एक शख्स से, जिससे गोजू सेन से पूछ रहे हैं कि इस बार तुम हारने के लिए क्या बहाना मारोगे। अब इसके अलावा मई में तैयार करते हैं स्ट्रेटेजी जो कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर 2 वेल लगाई गई है, जहाँ दोनों वेल के अंदर ही इंसानों को, मतलब नॉन सोर्सर्स को कैद किया गया है। और माना जा रहा है कि जो सोर्सर जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो इन दोनों वेल्स के बीच में कहीं होगा। तो वो सेंटर वेल के बीच में नहीं होगा। जो सवाल होता है मई मई का, तो जवाब है नहीं, क्योंकि उसे इस वेल को स्ट्रांग बनाए रखना है, जिसके लिए उसको बीच में होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा वह इन दोनों वेलों के बीच में पाए गए ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन, जो काम होता है महितो का। तो मे भी महितो भी वहीं मिलेगा, जिसके बारे में सुन के ततोरी को कुछ कुछ होने लगता है। तो आगे मई में इस स्टेशन या सब्वे के अंदर कुछ कौवे छोड़ती है जो कर्ज नेटी से भरे होते हैं, जिसके थ्रू वो अंदर की जगह को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही होती है। पर अंदर एक पॉइंट में उसके कर्ज स्पिरिट या कौवे शिकार होते किसी के वार का। पर इस समय तक जगह का अच्छा खासा मुआयना कर लिया है मई मई ने, जो पूछती है ततोरी से कि तुम किसको चुनोगे, ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को या एक पावरफुल कर्ज को हराना। जिसका जवाब वैसे इतादोरी नहीं देता, पर ऑलमोस्ट वो चुनता है एक पावरफुल कर्ज को। तो खैर इस जगह का मुआयना कर लिया है मई मई ने। तो इस जगह कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। तो जो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन है वो हो सकते हैं लेवल B4 के पास, जहाँ वो हमला कर सकते हैं आम इंसानों के ऊपर। जहाँ अधिकतम लोग फंसे हुए हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म लेवल B5 के पास। तो जो कौवे उन्होंने इस्तेमाल किए वो कर्ज नेटी से एम्बेडेड थे, तो वो B5 तक नहीं पहुँच पाई। पर खैर अंदाज़न ये पता चलता है कि यहाँ पर वो मोस्टली ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को वो B5 में पहुँचा सके। और साथ ही उनके एक कौवे का शिकार हो गया था B1 से B2 के बीच में। तो जहाँ हो सकता है एक कर्ज स्पिरिट, जहाँ से हो सकता है इस वेल को एक्टिव किया गया हो, और शायद वो इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे कि अगर कोई इंसान वापस भाग के ऊपर की तरफ आता है तो वो उसका शिकार कर ले। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जगह किसी वेल से संबंधित हो सकती है। तो अब भी तदोरी महितो की खोज में लगा हुआ है, जिसे वो पैच फेस बंदा कहता है, जिसके चेहरे पे बहुत सारे टाके लगे हुए हैं। पर उसको इनके कौवे नहीं देख पाए। पर फिर भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है चांसेस कि वो वहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ देखे गए ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन जो वही क्रिएट कर सकता है। तो जहाँ ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हो ताकि कम से कम लोग मारे जाए, वो अलग अलग रूट लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो मिलेंगे एग्जिट 7 के पास, जहाँ से B4 की तरफ वो जाकर बाकी लोगों को बचाएंगे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से। और अगर कोई खतरा दिखे तब भी उन्हें गेट नंबर 7 पे मिलना है और जल्द से जल्द ये सब निपटा कर वेल रिलीज करना, ताकि बाकी लोग बच सके और अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए पहुंचना है B5 में। जिस सब वादे के साथ जहां इस बार बिल्कुल नहीं हारेगा तदोरी पहुंचता है अंदर, जहां उसे देखता है कर्ज स्पिरिट जो खा रहा है इंसान को, जो पहचान जाता है कि ये तो एक जुजुत्सु सोर्सर है। जिससे तदोरी पूछता है महितो के बारे में, मतलब पैच फेस बंदे के बारे में, जिसके चेहरे पर टाके लगे हुए हैं। जहाँ ये वाला कर्ज काफ़ी चालाक है, जो ये मानता है और बताता है उसे महितो के बारे में, जो कि नीचे वाले फ्लोर पे होगा। और यहाँ ये बचा रहा है वेल को। तो खैर अगर बात करें वेल की, तो वेल यूज़ करना या फिर बैरियर यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जहाँ पावरफुल लोग भी ये नहीं कर पाते। जो सब बातें उसको सतारू ने बताई थी, तो मतलब ये कर्ज ऐसा नहीं कर सकता। पर इसने का ये रक्षा कर रहा है उस वेल की, मतलब किसी और ने उसको एक्टिव किया, जहाँ पीछे इतादोरी देख पाता है उस कर्ज टूल को, जो कि वेल यूज़ करते टाइम यूज़ की जाती है। तो आगे तादोरी इस पर हमला करना शुरू कर देता है। जिस वार को खाने के बाद ये कहता है कि तुम चालाक नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे लड़ रहे हो। जिस पे तुक्का मारता है तादोरी कि तुम एक ग्रासओवर कर्ज नहीं हो, जिसके बाद ये समझ पाता है कि ये भी चालाक है। तो खैर इसके बाद हम जान पाते हैं लोकस्ट के बारे में, यानी कि टिड्डो के बारे में, जो कि खा सकते हैं फसलें, कागज, कपड़े, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी। कुछ भी ऐसा जो कि पेड़ पौधों से बना हो वो कंज्यूम कर जाते हैं, जो अपने वजन जितना खाते हैं हर एक दिन। जहाँ उनका झुंड 2500 लोगों जितना खाना एक दिन में कंज्यूम कर सकता है, जिसे हम कहते हैं टिड्डो की महामारी। और उनका झुंड जहाँ से गुजरता है वो जगह साफ हो चुकी होती है, वहाँ अन्न का एक दाना तक नहीं बचता, जिस कारण से इंसान इनसे नफरत करते हैं, जिस वजह से ये सामने आए
कर्ज के तौर पर। तो अगर हम बात करें इस कर्ज की, तो ये बात भी कर सकता है, जिसका मतलब इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा और ये पावरफुल भी होगा, जो इस फाइट को कंटिन्यू करते हुए अपने पंख खोलकर उड़ता हुआ बढ़ता है इतादोरी की ओर, जिसके इंप्रेसिव वारों को डॉज करता है इतादोरी। पर जो भी इसकी पावर हो, जैसी भी इसकी पावर हो, ये कुछ नहीं छुपाने वाला, क्योंकि ये अपने आप को चालाक कहता है, जहाँ चालाक लोग खुद को चालाक नहीं कहते। जिसके साथ ही इसके सामने नजरों से नजरें मिलाए खड़ा होता है इतादोरी, और आखिर में टकराते दोनों के घूसे, जहाँ इतादोरी के कर्ज से बने हुए घूसे सामना करते हैं इसके 4 हाथों के घूसों का। पर उसके बावजूद इतादोरी उसको काउंटर करके अपने वार से उसको नस्ता नाबूद कर देता है, और वो समझ ही नहीं पाता कि कैसे, जहाँ मैं इंसानों से इतना बेहतर होने के बावजूद भी सारे वार मुझ पे क्यों लग रहे हैं इसके, और मेरे वार उसको छू तक नहीं पा रहे। जिसके बाद एक डेस्परेट लिक्विड फेंकता है वो इतादोरी के ऊपर, लेकिन इतादोरी उससे बच जाता है। पर आगे उसके पास एक और वार है, जहाँ हम और कुछ जानते हैं टिड्डो के बारे में, जो कि अपनी पूंछ से जमीन के अंदर अंडे देते हैं, जो वैसे पूंछ नहीं पेट वाला हिस्सा होता है, जिसको वो 3 गुना तक ज़्यादा फैला सकते हैं ज़मीन में अंडे देने के लिए, जिसका इस्तेमाल ये वाला टिड्डा भी करता है और वार करने की कोशिश करता है उससे इतादोरी के ऊपर, लेकिन इतादोरी उसको फाड़ देता है। पर इसके ट्रिक्स यहाँ काम नहीं आएंगे, क्योंकि इतादोरी और उसकी शक्तियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस फाइट के साथ साथ वेल भी रिलीज़ कर दी जाती है, और साथ ही मई ने भी अपनी फाइट ख़त्म कर ली है, जहाँ वो वेट करेगी अब इतादोरी के लिए, और दोनों साथ में बढ़ेंगे B5 की ओर, जहाँ B5 के F सेक्शन हम देख पाते हैं महितो को। पर जब वो लोग साथ में B5 तक पहुँचते हैं, तो शायद उस समय तक महितो वहाँ से जा चुका होता है। पर खैर वहाँ स्टेशन में उन्हें दिखती है एक लड़की, जो ना जाने किस सदमे के साथ अपनी आंखें बड़ी किए हुए वहाँ बैठी होती है। पर खैर हम आगे बढ़ते अंडरग्राउंड में पटरियों के पास गोजो सेंसे और बाकी कर्ज और एक इंसान के साथ, जो उस जगह को सील कर देता ताकि शायद गोजो सेंसे वहाँ से ना भाग पाए, या कोई और इंसान वहाँ से ना भाग पाए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुगुरु कि क्या तुम जानते हो कि सतारू अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कब कर पाएगा? जब वो अकेली होगा। जिसके साथ ही वो आसपास के बैरिकेड खोल देता है, जहाँ बाकी लोग पटरियों पर आ जाते हैं, ताकि हाथ बन जाए गोजो के और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल वो ना कर पाए। जिसके साथ ही वो आग वाला कर्ज अपने आसपास के लोगों को जलाता हुआ तेजी से बढ़ता है गोजो की ओर, और साथ में वो फूल पत्ती वाला कर्ज भी आगे बढ़ता है, और वो इंसान में एक वार करता है जो होता है ब्लड मैनिपुलेशन स्लाइसिंग एक्सोर्सिज्म, जिसका वार गोजो में बढ़ता है, लेकिन उसके आसपास की इन्फिनिटी वॉल उसको बचा लेती है। तो मतलब अगर वो लोगों से घिरा होगा तो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा, ना ही ब्लू का और ना ही रेड का, क्योंकि उसकी शक्तियों के इस्तेमाल से आसपास के लोग ज़रूर इफेक्ट होंगे। और जिस केस में सतारू सिर्फ अपने डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करेगा, और जैसे ही होता है और उनका वार उसके आसपास रुक जाता है, लेकिन साथ ही इस्तेमाल करते हैं डोमेन एम्पलीफिकेशन का, जिनसे उनका वार काफ़ी करीब पहुंचने वाला होता है सतारू के, लेकिन सतारू वहाँ से हट जाता है। जिन दोनों के वारों का आपस में टकराने से एक तगड़ा इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है। तो उन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो काफ़ी तक सेम है शैडो स्कूल के सिंपल डोमेन की तरह, जिसके इस्तेमाल से शायद ये किसी भी कर्ज को काट सकते हैं, जो ये ट्राई कर रहे थे गोजो के ऊपर। पर ये लोग कैसे अवॉइड करेंगे उसके डोमेन इन्फिनाइट वॉइड का? तो इन्फिनाइट वॉइड से सिर्फ 2 लोग बच सकते हैं, एक गोजो सतारू और दूसरा जिसको वो छुएगा, जहाँ वो सिलेक्टिवली उन दोनों को अंदर कैद कर सकता है अपने डोमेन के, पर उससे बाहर के लोगों पे काफ़ी तगड़ा असर होगा, जो कि उसके डोमेन के वजह से पिस सकते हैं, जिससे एक हाई चांस बनेगा कि वो अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं करेगा। पर साथ ही तुम लोगों को भी डोमेन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर तुम्हारे डोमेन से कोई मरा तो वो सब कुछ छोड़कर अपने डोमेन का इस्तेमाल ज़रूर करेगा तुम्हारे ऊपर। तो चाहे जो भी हो, तुम्हें फोकस रखवाना है गोजो का कि वो रक्षा करे नॉन सोर्सर्स का और लड़े कर्ज स्पिरिट से। तो वहाँ बैठी एक लड़की रो रही होती है, जिसको बचाने दूसरी लड़की आती है, जिसको ये कर्ज मार देता है, क्योंकि उस लड़की को वहाँ से बैठे रहने के लिए चुपचाप इसी ने कहा था। जिन सब की हरकतें देख के गोजो कहता है, मैं शॉक्ड हूँ ये देख कर कि तुम्हें लगा कि तुम मुझे ऐसे हरा पाओगे, जहाँ वो अपनी आंखों से अपनी पट्टियाँ हटा देता है। तो वैसे इन्हें ऐसा सिर्फ 20 मिनट तक और करना है अकॉर्डिंग टू सुगुरु का प्लान, जिसके बाद इस्तेमाल करेंगे प्रिजनर रैल्म का। तो क्या होगा आगे, किससे फाइट होगी इतादोरी, क्योंकि इतादोरी सामना कर पाएगा महितो का, और क्या होगा सतारू की फाइट में, क्योंकि यहाँ कई सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या वो सच में लोगों को बचाएगा, और क्या मोटिव होगा उसको, और कैसे वो बचाएगा लोगों को और इनका सामना करेगा, या फिर क्या वो सामना कर पाएगा प्रिज्म रैल्म का, जहाँ हम देख पाते हैं आखिर में वार करते हुए सतारू को। तो क्या होगा आगे, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। हम लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।